जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, घर में दुख और परेशानियां आने वाली होती हैं तो क्या क्या मिलते हैं संकेत। संकेत के माध्यम से भी जानेंगे, जो संकेत का नियम है, माता लक्ष्मी का नियम है वो जानेंगे, और क्या क्या शारीरिक रूप से बदलाव होते हैं ये भी जानेंगे। तो दोस्तों चलिए इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है और छोटा ही रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। कल शिवरात्रि था तो शिवरात्रि का पूरा दिन पूजा पाठ और तैयारी में निकल गया। इसके बाद एक दिन दूसरे दिन बाद खाओ तो जब से तबीयत खराब हुआ है तब से नमक खाने के बाद थकान सा लगने लगा है। तो आज तो पूरा दिन समझिए बिल्कुल ऐसे आसानी से लेटे सोए ही बीत गया, क्योंकि शारीरिक रूप से थकान बहुत लग रहा था। लेकिन आप सब भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हैं जैसे हमारी तबीयत खराब है। तो मैंने हिम्मत करके ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो बहुत मेहनत लगती है, और अच्छा रहो चाहे बुरा रहो, काम इम्पोर्टेंट होता है अपनी जगह। तो काम को इम्पोर्टेंट देने के लिए भी शारीरिक रूप से भी मैं अभी तैयार नहीं थी उतने अच्छे तरीके से, फिर भी आपके सामने हूँ और आप समझ भी सक रहे होंगे। तो चलिए, कह रहे हैं गिरते गिरते भी अगर कोई उठ जाए तो अंत भला तो सब भला, तो भला होना ही होना है, इसी में कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और निश्चित है कि पसंद आएगा। और ये संकेत जो लोग थोड़ी उम्र वाले हो गए हैं उनको ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप इस तरीके के उम्र वाले हैं या जानने वाले में से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें सही हैं या गलत है। तो दोस्तों, जब घर में दुख और परेशानियां आती हैं तो सबसे पहले दिक्कत शारीरिक रूप से होती है। शारीरिक रूप में चलिए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं। सर्वप्रथम आपको बार बार परेशानी यानी शारीरिक रूप से बार बार थकान लगना, बार बार कमजोरी लगना, किसी अच्छे काम को बुरे काम को टाइम पर मत करना, किसी से बात मत करना, चिड़चिड़ापन होना, कलह होना, ये शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपसे सारे काम उल्टे होने लगेंगे। जैसे जिस काम को सीधे तरीके से जिस टाइम पे करना है वो नहीं हो पाएगा, दूसरा टाइम पकड़ लेगा, उल्टा करने लगेंगे। जो चीज़ें जब करनी चाहिए तब नहीं हो पाएगा, कोई अच्छा समझाएगा तो आपको बुरा लगने लगेगा। तो ये सर्वप्रथम का संकेत ये होता है। दूसरा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तीसरा, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, और इस तरीके से आपके सर पर जैसे जुनून सवार हो बिगाड़ने के लिए। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हैं या किसी बच्चे के साथ हैं या किसी महिला के साथ हैं तो बेहद सतर्क हो जाएं, और कोशिश करें कि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो जो उसके इर्द गिर्द है वो माहौल को ख़राब मत करें। जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ ऐसा है और मैं चिड़चिड़ा रही हूँ, किसी से लड़ाई झगड़े कर रही हूँ, और सामने वाले को समझ में आ रहा है कि बिना किसी अकारण तुमने ये मतलब तुम कर रही हो, तो वो चुप हो जाया करें या उसको शांत होने तक इंतज़ार करें। इसके बाद उसके सारी बातों को बताकर समझा दिया करें। इससे चीज़ें रुक जाती हैं रोक टोक करने से। लेकिन अगर ये ना किया जाए, खुद को बाहुबली समझा जाए या ये समझा जाए कि जो गलत होते हुए भी कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है। क्या होता है जब बिगड़ने का नौबत आता है, जब बिगड़ने का टाइम हो जाता है, या ये कहिए कि चीज़ें खराब होने लगती हैं, तो सर्वप्रथम आदमी गलत होते हुए भी खुद को सही समझने लगता है। और इसी में झूठ बोलना, एक दूसरे से छुपाना, एक दूसरे की चीज़ों को लेना, दूसरे के हक को समाप्त करना, अपनापन यानी खुद सेल्फिश हो जाना, अच्छा बुरा न सोचना, दोष पाप को नहीं सोचना, धर्म के बारे में नहीं सोचना, अपने पराये के बारे में न सोचना, ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। सर्वप्रथम ये है। दूसरा, आपके घर में लाल चींटियों का आना। अगर लाल चींटियाँ आपके घर में लगना शुरू हो गई हैं तो उनको आटा देकर वहाँ से हटाइए। लक्ष्मण रेखा वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं अब तो केमिकल वाली, तो ये सारी चीज़ें करके हटाइए। क्योंकि अगर दुख और परेशानियाँ आने वाली हैं, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, पैसों की तंगी, तबीयत खराब, बड़ी बड़ी बीमारियाँ अगर ऐसे आने वाली होती हैं तो चींटियाँ आपके घर में सर्वप्रथम लाल वाली लग जाती हैं। अगर काली चींटियाँ हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, आपकी आय में बरकत होने वाली है, घर परिवार अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर लाल चींटियाँ हैं तो सतर्क होइए कि आपकी बर्बादी का जो एक कारण है वो शुरू होने वाला है। तीसरा,
आपके घर का जो जूता-चप्पल है, उल्टा-सीधा इधर-उधर पड़ा रहता है। जहाँ आप रखते हैं, बार-बार देखते हैं, उल्टा हो जाता है। आपके घर का झाड़ू-खाड़ा बिल्कुल मत रखा करें। ये बिल्कुल अगर ऐसे भूल के भी हो जा रहा है, तो भी ये संकेत है कि आप परेशान होने वाले हैं। झाड़ू टूटता है, बार-बार झाड़ू लगाने के बाद टूट-टूट के गिर रहा है, तो लक्ष्मी दोष है। लक्ष्मी आपको संकेत दे रही हैं कि वो आपसे अलग हो रही हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा। तीसरा है आपके घर में चूहे अधिक आ जाएँगे। इतने अधिक आ जाएँगे कि आप परेशान हो जाएँगे किसी भी चीज़ से कि जो कभी देखने के लिए नहीं मिलता था वो हो रहा है। चौथा कॉकरोच। ये सारी चीज़ें ये ऐसे जानवर हैं कि जब दुःख और तकलीफ़, बीमारियाँ, कमियाँ आती हैं तभी आपके घर में दिखाई देते हैं। अगर वहीं चूहे की जगह पे जो छछूंदर आती है अगर वो दिखती है तो वो शुभ संकेत है। लेकिन अगर सिर्फ़ चूहे आपके घर में दिखाई देते हैं, वो भी एक से अधिक, तो ये गरीबी आने का संकेत है। 5वाँ डेली आपके घर में लड़ाई-झगड़े होना, सुबह हो या शाम हो, रात हो। तो दोस्तों ऐसा हो रहा है तो आप भी कंट्रोल करने की कोशिश करें और याद रखें कि इन सारी चीज़ों पे आपके पानी फिर सकता है सहमति बनाना या अपने में अच्छे से रहना। आप अगर कलह-क्लेश ना करके समझाने में लग जाते हैं तो आपका परिवार उन्नति की तरफ जाएगा और सबसे बड़ा इसका एक कारण है कि आप पूजा करिए। पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करिए, हर त्योहार पे करिए। हर बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, रविवार को अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके माता लक्ष्मी को खीर बना के भोग लगाइए और उनकी पूजा करके आरती करिए। कनक धारा स्तोत्रम का पाठ हर घड़ी अगर कर पाएँ तो करें, नहीं तो सुबह-शाम ज़रूर करें। इससे क्या होगा दरिद्रता, बीमारियाँ आने वाली होंगी तो समाप्त हो जाएँगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तो धीरे-धीरे जो कष्ट आएगा वो कम पापों में यानी कम परेशानियों में कट जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया हो सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे भी इजाज़त दीजिए। जय माता जी, हर हर महादेव, सुखी और संपन्न रहिए सब लोग अपने-अपने परिवार में। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे ही होंगे।